हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 वर्मा टुडे बुक से विज्ञान का चैप्टर 8 बल तथा गति के नियम को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव का, उसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। जितना भी इस बुक में दिया हुआ है इसको हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे एक प्रकार से, और समझेंगे भी। ठीक है, कि किसका क्या आंसर हो सकता है। तो ये पूरा सीरीज चलने वाला है जिसमें हम आपको बताने वाले विज्ञान का जो भी है, जो भी चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव हम करवा देंगे। ठीक है, बाकी आपका ढेर सारा कमेंट आता है, वीडियो अच्छा खासा चल जाता है तो फिर हम बाकी सब्जेक्ट का भी बनाएंगे। ठीक है, बाकी टोटली डिपेंड करता है कि आप लोग कितना कमेंट कर रहे हैं, कितना लाइक कर रहे हैं, कितना वीडियो को फैला रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके रख लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आप तक जा पाए और आप अच्छे से तैयारी कर पाए अपने बोर्ड का एग्जामिनेशन का। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बल के प्रयोग से वस्तु में क्या परिवर्तन आता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चाल की दिशा में दिशा बदल जाती है, या वेग के परिणाम में कोई परिवर्तन आता है, या फिर आकार में, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर सभी हो जाता है। ठीक है, दिशा भी बदल सकते हैं हम लोग बल लगा के, वेग का परिमाण भी बदल सकते हैं और आकार भी बदल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बल का केवल परिणाम होता है, केवल दिशा होता है, परिणाम और दिशा दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो परिणाम और दिशा दोनों होता है। ठीक है, इसलिए क्या वेक्टर क्वांटिटी होता है। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, बल का दो ऐसा ही मात्रक होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिया है उसमें से न्यूटन हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, न्यूटन हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो बल का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी आंसर हो जाएगा। तो दोनों ही इसका न्यूटन होता है। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी मात्रक होती है, इसका सही आंसर होगा बल का। न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बल का। संवेग का ऐसा ही मात्रक, मोमेंटम का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड, उसमें स्क्वायर था याद रखना है। ठीक है, इसमें सिर्फ सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, केजी और ये मीटर हो गया, नीचे ऐसा भागा दिया हुआ है मतलब पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे पढ़ना है आपको। केजी मीटर पर सेकेंड किसका ऐसा ही मात्रक है, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, संवेग का, मोमेंटम का। ठीक है, संवेग का ही हो जाएगा ऐसा ही मात्रक। तो 8 क्वेश्चन कर लिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगला स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 9 से दिया हुआ है कि किसी वस्तु पर लगने वाले बल, सभी बल का परिणाम बल यदि शून्य है तो उसे क्या कहेंगे। तो उसको हम लोग किस तरह का बल कहेंगे, तो उसको हम लोग संतुलित बल कहेंगे, क्योंकि वस्तु तुम्हारा मूव ही नहीं कर रहा है, गति नहीं कर पा रहा है, यानी उसमें जो बल लग रहा है वो संतुलित बल है। ठीक है, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण कहलाती है। तो ये गुण को हम लोग जड़त्व बोलते हैं। ठीक है, इनिशिया बोला जाता है इंग्लिश में। निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होता है, तो यहाँ देखेंगे जो सबसे ज्यादा भारी होगा, जिसका मास ज्यादा होगा, यानी रेलगाड़ी का। ठीक है, जिसका ज्यादा वेट होगा उसका जड़त्व उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्न में किसका जड़त्व कम है, कार का, साइकिल का, रेलगाड़ी का, बस का। तो इसका सही आंसर होगा साइकिल का, क्योंकि जो जितना भारी होगा उसका जड़त्व उतना ही ज्यादा होगा, जो जितना कम होगा उसका जो जड़त्व उतना ही कम होगा। ठीक है, किसी वस्तु के जड़त्व की माप किस में किया जाता है, तो इसका आंसर होगा द्रव्यमान में, कितना उसका द्रव्यमान है। ठीक है, जड़त्व का गुण क्या होता है, इसका सही आंसर होगा प्रत्येक वस्तु में होता है। जड़त्व का गुण जो है प्रत्येक वस्तु में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर, वस्तु के द्रव्यमान पर। तो ऑप्शन हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान पर। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, चार वस्तु ए बी सी डी के द्रव्यमान दिया हुआ है, तो बताना किसका होगा, तो डी का होगा, कि सबसे ज्यादा क्या है, वजन 18 किलो कौन है। ये देखो, एक है 6 किलो, दूसरा है 10 किलो, तीसरा है 15 किलो, चौथा यानी डी नंबर वाला 18 किलो है, तो डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तीन पिंड दिया है, एबीसी के द्रव्यमान दिया है दो, मतलब 5, 2 और 10 है ना। तो इनमें से जड़त्व सबसे कम किसका होगा, तो 2 जिसका होगा, यानी बी का। अगला क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुएं ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6, 34 हो तो ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा, बी का ए से अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, बी का ज्यादा होगा क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा है। न्यूटन का गति के कितने नियम है, तो न्यूटन के गति के 3 नियम है। कितने नियम है, 3। तीनों नियम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन है 20 नंबर की
न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो न्यूटन का प्रथम जो नियम है ना, न्यूटन का गति का प्रथम नियम यानी पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, समझ गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, न्यूटन की गति के पहले नियम से मिलता है। तो पहले नियम से क्या मिलता है? जड़त्व की परिभाषा मिलता है कि जड़त्व होता क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, न्यूटन की गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला नियम। ठीक है, पहला नियम जो है बल को परिभाषित करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल बल को परिभाषित करता है? ऑप्शन तो पहला दिया है और दूसरा और तीसरा। ठीक है, अगर देखेंगे दूसरा में F इक्वल टू एम ए आता है, तो हमको तो दूसरा लग रहा है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, दूसरा हो सकता है। ठीक है, यानी दूसरा ही होगा मेरे अनुसार, पहला नहीं होगा, पहला तो मास को बताता है, दूसरा होगा। ठीक है, आंसर 22 का दूसरा होगा, यहाँ ए दिया है, गलत आंसर। ठीक है, न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने की सूत्र मिलता है? इसका सही आंसर होगा दूसरे नियम से, बिल्कुल सही बोल रहे। ठीक है, ऊपर वाला आंसर गलत है, ये ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, न्यूटन के दूसरे गति नियम से इसको मापा जाता है, तो दूसरा नियम से हम लोग इसको बल को मापते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, बल नापने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का अगले स्लाइड में 25 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन का कौन सा गति विषयक नियम की गति का वास्तविक नियम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय गति का नियम। प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत क्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है? यह गति का तृतीय नियम है ना। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस इज द, ये क्या होता है? ये होता है हम लोग का थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। ठीक है, गति का तीसरा नियम होता है, न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन की गति का किस नियम से संबंधित है? अभी बताया तीसरा नियम से संबंधित है। न्यूटन की तृतीय गति का नियम मिलता है, इसमें हम लोग को ये परिभाषित मिलता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल के संबंध को बताता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि F बल है, M इसका द्रव्यमान है, A उसका त्वरण है, तो क्या होता है फॉर्मूला? F इक्वल टू एम में, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 1 केजी किलोग्राम भार दिया है, तो कितना न्यूटन का बराबर होगा? तो 1 किलो दिया हुआ है, 1 केजी है ना, तो हम लोग याद किए थे जब चैप्टर पढ़ रहे थे, 1 केजी कितने के बराबर होता है? 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, सम टाइम कभी कभी 10 न्यूटन के बराबर भी होता है, बट अभी उसमें ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 9.8 के बराबर होता है। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर, तो ये हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो 1 न्यूटन जो है 1 केजी मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, इसमें हम लोग का आंसर हो जाएगा सी नंबर 30 में 31 में। 32 है, 1 न्यूटन समतुल्य है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है ये आपको बताना है, तो बहुत आराम से बता सकते हैं अगर चैप्टर आप पढ़े होंगे तो। ठीक है, तो 1 न्यूटन जो होता है ये 10 का पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। तो द्रव्यमान यानी कि m और उसका वेग, वेग है ना, इसके गुणनफल को हम संवेग बोलते हैं, p बोलते हैं मोमेंटम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो आंसर ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी द्रव्यमान m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है तो संवेग क्या होगा? तो हम लोग अभी फॉर्मूला बताए थे, डी नंबर mv। ठीक है, p इक्वल टू mv होता है फॉर्मूला। ठीक है, याद रखना है। संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है ये आरोपित बल के। ठीक है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसके संवेग हो जाता है, तो संवेग क्या हो जाएगा? अगर हम लोग गति आधा कर देंगे, संवेग हम लोग का क्या हो जाएगा वो बताना है। ठीक है, संवेग भी आधा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि p इक्वल टू क्या होता है? एम भी, तो v को अगर आधा कर देंगे, v बटा 2 कर देंगे, तो ये पूरा एम भी बटा 2 हो जाएगा, यानी ये भी आधा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आधा हो जाएगा। यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रेखीय संवेग होगा, तो इसका सही आंसर होगा वही रहेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, 41 क्वेश्चन है टोटल। तो बंदूक से गोली दबाने में संरक्षित रहता है, तो क्या संरक्षित रहता है? संवेग है ना, मोमेंटम उत्पन्न होता है। जब बंदूक की गोली दबाते हैं तो गोली बंदूक जो है पीछे की ओर कर सकता है ना, वही होता है मोमेंटम। रॉकेट की गति के
गति में निम्न में से कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा रेखीय संवेग। 2 किलो केजी द्रव्यमान वाले वस्तु का 5 मीटर पर सेकेंड की दर से त्वरण उत्पन्न करता है तो कितना बल आवश्यकता होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा क्या? देखिए F इक्वल टू हम लोग जानते हैं M है, तो बोल रहा है कि मास दे दिया है 2 किलो गुना A दे दिया है कितना 5, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा, तो 10 न्यूटन का कितना आंसर हो जाएगा 10 न्यूटन का। ऐसे ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, इसको भी आप बना लेंगे। ठीक है, केजी द्रव्यमान दिया है 4 किलो और एक्सेलरेशन दे दिया है यानी त्वरण दे दिया है, तो आपको क्या निकालना है बल निकालना है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे F इक्वल टू M है। ये क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं, आप खुद बनाइएगा, इसका आंसर C नंबर हो जाएगा 8 नंबर। ठीक है, 8 आपका आंसर आना चाहिए। आई होप कि इतना जो भी बताया आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसी तरीके डेली डेली आपको वीडियो मिलेगा। आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा हम वीडियो अपलोड करें तो इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा और साथ में लाइक बटन दबाना ना भूलेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह चलता है सारा चीज में शेयर कर दीजिए, और जितना ज्यादा इसमें व्यू जाएगा उतना ही ज्यादा सेल्फ मोटिवेट होकर हम आपको और ज्यादा वीडियोस देंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे आपका जो एग्जाम होना है मार्च में ही होगा, तो मार्च तक आप सारा सिलेबस सारा सब्जेक्ट का कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मिलेगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।